नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्लोबल इनसाइड एचक्यू में। मेरा नाम है हर्ष और आज बात करेंगे दिल्ली असेंबली इलेक्शन की। दोस्तों, भारत की राजनीति में जब इलेक्शन आते हैं तो बहुत सारे मुद्दे पे चुनाव लड़े जाते हैं। बहुत सारी पार्टियां अपनी अपनी विचारधाराओं पे, बहुत सारी पार्टियां अपने मुद्दों पे चुनाव लड़ती हैं। तो आज है 7 फरवरी 2025 और कल है 8 फरवरी 2025। तो कल जो रिजल्ट निकलने वाला है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, हम बात तथ्यों से करेंगे। हम ना ओपनिंग पोल की सूचना को सही मानते हैं और ना अपने दिए हुए एग्जिट पोल या फिर जो मर्जी प्रेडिक्शन बोल सकते हैं आप, उस पे हम सही मानते हैं। हम तथ्यों पे बात करेंगे कि आखिर किस पार्टी को किन तथ्यों पर कितनी वोट मिलनी चाहिए। तो दोस्तों, बात समझने की ये है कि पिछले बार चुनाव को अगर लेकर के हम चलें तो वहां पर मेजर पार्टी जो है वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी, और इंडियन नेशनल कांग्रेस भी है। हालांकि कांग्रेस का दिल्ली असेंबली में कोई उतना भी वर्चस्व हालों की इलेक्शंस में दिखाई नहीं दिए हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलनी चाहिए कि शीला दीक्षित जो थी वो कांग्रेस से ही थी और उन्हीं को हटा करके आम आदमी पार्टी के केजरीवाल ने अपनी सरकार दिल्ली में बनाई है। तो दोस्तों, बात पूरी पूरी ये है कि वहां पर आखिर ऐसा क्या होगा और कितने स्विंग देखने को मिलेंगे वोट परसेंटेज में और वोटिंग में। तो तथ्यों पर वही बात करते हैं। तो जहां तक ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, बहुत सारे चैनल में दिखाया जा रहा है, वहां पर बीजेपी की सरकार बन रही है और आम आदमी की सरकार नहीं बन रही है। लेकिन मैं आपको ये गारंटी देता हूँ, आश्वस्त करता हूँ कि वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, चाहे जैसे मर्जी बने, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। और सर दूसरी चीज ये क्या है कि हाँ, स्विंग जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि वोट परसेंटेज में वहां क्या है कि 2015 की जो चुनाव थी उसमें कम सीट था, उसमें बढ़िया मार्जिन से जीता। और 2020 का जो चुनाव है, जैसा कि आपने बैकग्राउंड में देख रहे होंगे आप, कि वहां पर सीधे 5 सीट का बीजेपी को फायदा हुआ था। अच्छा, वहां पर वोटिंग परसेंटेज क्या थे दोस्तों? वोटिंग परसेंटेज था आई थिंक 50+ % आम आदमी पार्टी का था और 38% शायद बीजेपी का था। यानी कि वहां पर आपको ऑलमोस्ट 12 से 15% का डिफरेंस देखने को आपको मिलेगा। तो दोस्तों ये है कि अगर वहां पर अगर पूरी मजबूती से अगर कांग्रेस लड़ती है, चूंकि क्या है कि कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का इंडिया अलायंस में, इंडिया ब्लॉक जो बनाया गया था उसकी वो अलायंस थे। तो जहां तक पूरी जो थी वो विचारधारा कुछ तो सिमिलरिटी हुई होगी, जो एक ब्लॉक में आए, जो एनडीए के विपक्ष में जाके खड़े रहे। तो इसमें घाटा अगर किसी पार्टी को होती है तो उसमें रूलिंग पार्टी की होगी। आप ये चीज समझिए कि चूंकि आप कहीं भी अब चुनाव ऐसे देखते होंगे तो जो उससे टूटा है तो उस वोट बैंक में वो डिवाइडेड होगा। तो यहाँ पर भी सेम वही चीज है कि आम आदमी पार्टी का जो वोट बैंक है उसी में से कटेगा जो कांग्रेस को मिलेगा। कुछ AIMIM है अभी वहां पर रोल प्ले करेगा भी बहुत सारा चुनाव के नतीजों में। तो इन दोनों में कुछ वोटें बटेंगी। तो ऐसा नहीं है कि एकदम बिल्कुल से कि आम आदमी पार्टी एकदम जमीन पे आ जाएगी, ऐसा नहीं है। हाँ, सरकार बनेगी, क्योंकि सरकार बनाने के लिए वहां 36 ही चाहिए मेंबर, क्योंकि 70 सीटों की विधानसभा वहां। तो 36 सीट आएगा, 35 एक ज्यादा, बस आधे से एक ज्यादा हो गया, सरकार बना लेगी। तो 35-36 सीट लाना कोई बड़ी चीज नहीं है आम आदमी पार्टी के लिए। सरकार बनेगी, बट पहले वाला मेजोरिटी के साथ बनेगी ये कहना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वहां पर बीजेपी पिछले बार में उसकी गेन स्विंग जो थी वोट बैंक में, जो गेन हुआ था, वो स्विंग थोड़ा ज्यादा था आम आदमी पार्टी की अपेक्षा। आम आदमी पार्टी का स्विंग थोड़ा सा डाउन हो गया था, शायद 0.71% डाउन हो गया था वहां का। और इसका स्विंग किया था, मतलब अच्छा खासा मार्जिन लाया था वोट परसेंट में, इन्होंने गेन किया था।
तो इस बार भी हमको यही देखने को मिलेगा, वहां पर बीजेपी पहले से मजबूत होगी, लेकिन पूरी तरह हम ये नहीं बोल सकते कि बीजेपी का पूर्णतः सरकार वहां बन जाएगी। अगर बनती है तो बहुत सरप्राइजिंग होगी, और इस आम आदमी पार्टी के करियर के बारे में इस पे एक क्वेश्चन मार्क भी लग सकता है, क्योंकि दिल्ली एक ऐसा प्रदेश है, वहां से आम आदमी पार्टी का उद्गम हुआ है, ऐसा बोल सकते हैं। मतलब वहां से जो अरविंद केजरीवाल का जो चेहरा था वो पूरे दुनिया ने जाना, जिसकी वजह से पंजाब में उनकी सरकार आई, और हाँ, हरियाणा में वो लड़े भी, और वहां पर बोल रहे थे आम आदमी पार्टी कि हम सरकार भी बना सकते हैं। इट मीन्स कि मजबूत था, पूरे दुनिया ने जाना। सिर्फ रीजन ये था कि दिल्ली में उनकी सरकार है, दिल्ली की अपने मॉडल को लोगों को बीच ले जाकर के दिखाया उन्होंने कि हाँ भाई हमारा ये मॉडल है। जैसे लोग बोलते हैं गुजरात का ये मॉडल है, अभी अभी बात यूपी की हो रही है कि लॉ एंड ऑर्डर में यूपी की मॉडल सबसे अच्छी है। कहीं कहीं दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये मॉडल है, तो उस मॉडल ये भी इन्होंने भी दिखाया कि भाई दिल्ली में एजुकेशन मॉडल नो डाउट इसमें काम भी किया गया है, लेकिन उनकी ड्रॉबैक ये है जो शराब की है, तो उनसे महिलाएं कुछ नाराज भी हैं, कुछ पुरुष भी नाराज हैं, जो अच्छे से सोचते होंगे कि नहीं एक शराब पे एक की बोतल फ्री, ऐसे थोड़ा सा ये ऐसे माइंडसेट के लोग उनको शायद ना भी पसंद करते होंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एकदम खत्म हो जाएगा। 67 सीट पिछावा जीता, उतना नहीं जीतेगा, 62 सीट नहीं जीतेंगे, तो 36 सीट तो जीत ही जाएंगे बीजेपी की। हाँ, मजबूत होगी बीजेपी, अच्छी फाइट करेगी, लेकिन अगर बनता है तो सच में बहुत आम आदमी पार्टी के लिए सेटबैक होगा, और आम आदमी पार्टी की शायद पतन भी बोल सकते हैं, क्योंकि उनकी कोई ऐसी विचारधारा है नहीं। उस पार्टी की विचारधारा जैसे बिहार के नीतीश कुमार की विचारधारा। अब इतना भी नहीं बोले, लेकिन हाँ बोल सकते हैं, क्योंकि इनके पास कोई ऐसा परमानेंट विचारधारा नहीं है कि हम 20 विचारधारे पे हम लड़ेंगे। तो शायद अगर मॉडल पे तो आप रूलिंग में रहिएगा तो भी आप मॉडल दिखा करके उस पर वोट ले सकते हैं, अगर विचारधारा रहेगा तो सरकार में ना रहते हुए भी अपनी विचारधाराओं पे लड़ सकते हैं। तो पूरी पूरी बात दोस्तों ये है। अच्छा, झूठ भी बहुत ज्यादा ये भी आएगा कि उन्होंने यमुना साफ कराने के लिए बोला था, नहीं कराया, बच्चों की कसम खाया था कि हम किसी पार्टी में नहीं जाएंगे, फिर भी गए। तो ये सब सारी चीजें जो है ना, ये सब चीज भी लोग देखते हैं, तो नुकसान आम आदमी पार्टी को होगा, बट सरकार मेरे ख्याल से बन जाएगी। चलिए दोस्तों, कल के रिजल्ट पे छोड़ देते हैं, और आपकी जो राय है कमेंट बॉक्स में आकर दे सकते हैं, हमें सुझाव भी दे सकते हैं। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।